अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों आप दोस्तों ने देखा होगा सीमा, नित्रपाल और सचिन की पूरी फैमिली खरबूजे के खेत में जाती है, वहां से खरबूजे तोड़ती है और खरबूजे तोड़ के यानी कि वो जाते हैं मजदूरी पे दिहाड़ी करने के लिए। तो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एपी सिंह एक निहायत किस्म का जलील वकील है। एपी सिंह सीमा को वहां पर रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सीमा को वहां पे हिंदुस्तान में रखा जाए। सीमा को भी या बीमार करेगा या सीमा के साथ कोई और कांड करेगा। सीमा से जो कहेगा सीमा वही काम करेगी जो एपी सिंह दगड़ दल्ला कहेगा। तो आखिरकार दोस्तों कितने दिन एपी सिंह सीमा को वहां पर रखने के लिए कामयाब होगा? बहुत जल्द इस केस का अंत होने वाला है। हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाले और सीमा को बहुत जल्द जेल करवाई जाएगी या सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दिया जाएगा। हम तो यही आवेदन करेंगे कि इस भगोड़ी को हिंदुस्तान में रखा जाए, इस भगोड़ी को जेल में डाला, इस भगोड़ी को पाकिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए। उन हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। हम तो उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के वो मासूम बच्चे 4 पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाते। इसी तरह इस एपी सिंह को और इस भगोड़ी को एक्सपोज करते रहेंगे। हम तो उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाते। अब एपी सिंह कोई नया पत्ता ऐसा खेलेगा कि या सीमा को बीमार कर देगा या सीमा के साथ कोई और ऐसा पैंतरा खेलेगा कि सीमा बीमार होने का नाटक करेगी। तो आखिरकार कितने दिन ये नाटक करेंगे, कितने दिन ये ड्रामे करेंगे? दोस्तों आखिरकार वो अंत होने वाला है। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने एक व्लॉग देखा होगा जिसमें लप्पू खरबूजे के खेत के अंदर मजदूरी करता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, खरबूजे, इसका बाप भी खरबूजे की मजदूरी करने गया था, इसका अंकल भी मजदूरी करने गया था, सीमा को भी लेकर गए थे अपने साथ और इन्होंने वहाँ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिश की। अब देखिए सीमा का पत्ता हिंदुस्तान में कट चुका है, वो डिपोर्ट होने वाली है बहुत जल्द या जेल जाने वाली है, हैदर के बच्चे उसको मिलने वाले हैं। तो अब एपी सिंह फिर से सीमा को कोई पट्टी पढ़ाएगा, फिर से सीमा को या तो बीमार कर देगा या उसको प्रेग्नेंट कर देगा या वो किसी और उसमें उसको फंसाने की कोशिश करेगा ताकि सीमा उसके कहने पे वो कांड करे जो एपी सिंह कहेगा और फिर ताकि उसको और लंबा इस केस को खींच सके। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सीमा या तो सीमा बीमार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी, या फिर वो दोबारा से कहेगी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ ताकि उसको दोबारा से वहाँ पे साल 2 साल मिल जाए बच्चों, क्योंकि इस बच्चे को तो 3 साल तक ये दूध पिलाएगी। और एपी सिंह ने लिख के भी दिया कोर्ट के अंदर। लेकिन यार हैरानगी ये होती है कि कितना गंदा इंसान है एपी सिंह, कितना नीच है, निर्लज है, कितना बावला है, कितना उतावला है कि एक पाकिस्तानी औरत को वहाँ रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे पागल के बच्चे, एपी सिंह, तेरी बहन जब बच्चा पैदा कर ले नाजायज़ किसी का तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी बेटी अगर किसी बॉयफ्रेंड के साथ रात को होटल में पकड़ी जाए और 2 लड़के उसके साथ हों और वो उनसे प्रेग्नेंट हो जाए तो किससे का पता चलेगा किसका बच्चा है? तो तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे बेगैरत है, तू निर्लज है, नीच है, तुझे वो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दोस्तों एक बात आप लोगों को मैं और बता दूँ, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है साइबर क्राइम के अंदर, जिसमें तकरीबन 5 के करीब चैनल्स की मुबैना तौर पे ख़बरें आ रही हैं कि उनको बैन किया जाने वाला है हिंदुस्तान में। तो ये किसने किया, क्यों किया? देखिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि हैदर की आवाज़ कहीं पहुँचे और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लोगों ने अपनी इतनी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं कि ये जिस तरह चैनल बंद करवाना, किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करना, और भाई सच का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसका खिलाफ भी मत जाओ। लेकिन तुम लोग सच लोगों को सुनवाना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए तो मोदी जी ने चैनल्स बैन किए हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स बैन कर दिए हैं। लेकिन लोग बड़े सियाने हैं, बहुत समझदार हैं, VPN डाउनलोड करके और लोकेशन चेंज करके वो चैनल्स देखते हैं। मज़े की बात देखो, फिर भी VPN डाउनलोड करके वो लोग वो चैनल देख रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के हालात और वाक़यात हैं जो चलते हैं, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दिया। अफ़गानिस्तान से कितना सामान रोज़ाना की बेस पे हिंदुस्तान जाता था, कभी भी पाकिस्तान ने उनको नहीं रोका, राहदारी दी उनको। और वो कंटेनर के कंटेनर जो हैं वहाँ पे जाते हैं जिनमें प्याज, लहसुन,
टमाटर, अदरक, इस तरह की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो चाइना से हिंदुस्तान मंगवाता है और वो पाकिस्तान के रास्ते जाती हैं। दोस्तों इससे देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रेवेन्यू बढ़ता है, हिंदुस्तान का इसमें जो ख़र्चा होता है वो कम होता है, वरना अगर दूसरे दुबई से होकर जाए यही सामान तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ता सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसमें से ज़मीनी रास्ता तमाम तक दुनिया के मुल्कों को जाता है, वरना हिंदुस्तान का तो सिर्फ नेपाल के साथ लगता है, श्रीलंका के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ना वो ईरान के साथ लगता है, ना वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ना वो कुवैत के साथ लगता है, ना सऊदी के साथ, ना दुबई के साथ, ना मस्कत के साथ, ना ओमान के साथ, किसी कंट्री के साथ नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि वो पूरी दुनिया को ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। तो हिंदुस्तान को भी यही चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान तो हमेशा से ख्वाहां है अच्छे ताल्लुकात का, और इसीलिए हमेशा से जो अफ़गानिस्तान से सामान जाता है उसको राहदारी देता है पाकिस्तान। और फिर भी हिंदुस्तान की तरफ से गोदी मीडिया जो है, वो मोदी सरकार जो है, ये दोनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब वो बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये पता चल चुका है कि ये किसी को भी, मोदी सरकार किसी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में अंदर डाल सकती है और फिर उनकी सुनवाई कोई नहीं हो पाती, क्योंकि मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमानों के लोग यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, इसीलिए मुसलमान वहाँ के, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रिश्तेदारी हैं, रिश्तेदारी को छोड़ा थोड़ा ही जाता है। लेकिन ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उनके ऊपर आतंकवादी, दहशतगर्द, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं कैसे कैसे फतवे लगा देते हैं और फिर उनको जेलों में डाल देते हैं। एक लड़के ने बहुत अरसा पहले, तकरीबन 7 साल हो गए, उसने किसी मंच पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था। उसके ऊपर देशद्रोही का जो है वो आरोप लगाकर उसको 7 साल से, वो बच्चा तकरीबन 12-14 साल का बच्चा था, 7 साल से वो बच्चा जेल के अंदर है और उसको अभी तक कोई किसी किस्म की एक्सेस नहीं दी गई, ना उसको वकील हायर किया गया। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मामला ऐसा है कि इसके ऊपर जब किसी के ऊपर आरोप ऐसा लग जाता है किसी मुस्लिम के ऊपर, तो उसका वकील भी हायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग बजरंग दल से डरते हैं, लोग RSS से डरते हैं, लोग मोदी सरकार से डरते हैं, क्योंकि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। देखा होगा सोशल मीडिया पर आप मोदी को देखते होंगे, योगी को देखते होंगे कि वो कुछ मुस्लिम बच्चों को दूध पिलाने की या मुस्लिम ख़वातीन के सरों पे हाथ रखने की वीडियोस वायरल होती हैं। ये सिर्फ दिखलावा होता है दोस्तों। आप लोग मान जाइए, समझिए इस चीज़ को कि सीमा हैदर के केस के अंदर इशू सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, ये चीज़ है। इस वजह से सीमा का केस जो है अभी तक सॉल्व आउट नहीं किया जा रहा, वरना तो अब तक इस केस कब का ख़त्म हो जाता। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सीमा का दाना पानी ख़त्म होने वाला है और सीमा पाकिस्तान रिपोर्ट होने वाली है, जेल डालने वाली। बच्चे तो ज़रूर आएंगे। वीडियो को दोस्तों यहाँ बैंड करते हैं।